क्या आप क्रेडिट कार्ड में बार बार फंस के परेशान हो चुके हैं? तो आइए देखते हैं हम क्रेडिट कार्ड को हम किस तरीके से अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज होता है कि क्रेडिट कार्ड आपको एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड देता है 30 to 45 डेज का, मगर इसे यूज करने के लिए आपके पास वो पैसे पहले से होना चाहिए। इसे समझते हैं हम। मान लीजिए कि आपका खर्चा घर का 50,000 रुपए है, जिसमें बहुत कुछ इंक्लूड होता है, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रैवल हो गया, एक्सेट्रा। ये 50,000 रुपए आपने डायरेक्टली ना देकर क्रेडिट कार्ड से पे किए हैं। अब आपको 30 डेज का पीरियड मिलता है। जो बचे हुए 50,000 रुपए हैं, अब आप उसको एफडी में इन्वेस्ट करेंगे। ऑलमोस्ट आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिलता है 30 डेज की एफडी पे। तो 30 डेज की एफडी के हिसाब से आपको 50,144 रुपीज का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अब गेन तो सिर्फ 144 रुपीज का ही हुआ है, लेकिन जब आप इसे 12 महीने के ब्रैकेट में देखेंगे तो ये 1728 रुपीज हो जाता है। अब इसी 1728 रुपीज को आप एक म्यूचुअल फंड में लमसम में इन्वेस्ट कीजिए। 12% के हिसाब से 10 साल के अंदर ये 5,000 रुपए तैयार हो जाएंगे। और ये 5,000 तैयार करने के लिए आपको बेसिकली सिर्फ अपने क्रेडिट कार्ड को वाइजली यूज करना पड़ा। दूसरा एडवांटेज है कि मान लीजिए कि आपको एक आईफोन खरीदना है। ये आईफोन 71,000 रुपीज का है और आपने ये 71,000 ऑलरेडी कलेक्ट करके रखे हुए हैं। अब अमेजोन पे हम चेक करेंगे तो अमेजोन पे दिखेगा आपको कि नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शंस हैं, जिसमें कुछ प्रोसेसिंग फी तो लगेगी, लेकिन काफी अच्छे अमाउंट पे आपको ये मिल जाएगा बिना इंटरेस्ट के। तो अगर हम 6 मंथ्स का देखेंगे तो 11,000 अप्रोक्सीमेटली आपको मिल रहा है पर मंथ की ईएमआई पे। अब कुछ ऑफर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बैंक आपको डिस्काउंट देता है, जैसे इस केस में है 4,000 रुपीज का डिस्काउंट। तो ये 4,000 रुपीज का डिस्काउंट प्रोसेसिंग फी हटा के ऑलमोस्ट 3,800 रुपीज का हो जाता है आपके लिए। अब मान लीजिए आपने ये ईएमआई पे खरीद लिया फोन। अब जो आपके बचे हुए 71,000 रुपीज रखे हुए हैं, उसको आप एफडी में जमा करेंगे ब्रेक करके धीरे धीरे। 11,833 की एफडी करेंगे आप 1 महीने की, फिर उसी अमाउंट की एफडी करेंगे 2 महीने की, एंड इस अमाउंट को 6 महीने तक के लिए एफडी में फ्रीज करेंगे। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा इस 6 महीने में वो 961 रुपीज बनेगा। अब इस 961 में टैक्स लगेगा, तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि 900 रुपीज आपके हाथ में आते हैं। तो बैंक ऑफर के थ्रू 3,800 रुपीज प्लस ये 900 रुपीज आप कैलकुलेट करेंगे तो 4,700 रुपीज बनते हैं। अब ये 4,700 रुपीज जो आपके बचे हैं, इसको आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। 12% के हिसाब से 10 साल में ये आपके 14,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली बन जाएंगे। इस 14,000 को कमाने के लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ अपने क्रेडिट कार्ड को वाइजली यूज करना पड़ा। थर्ड बड़ा एडवांटेज है कि इस क्रेडिट कार्ड के यूज से आपका सिबिल स्कोर बिल्ड होता है। बेसिकली जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उसका पेमेंट्स करते हैं, तो बेसिकली आप एक लोन ले रहे हैं और बार बार उसे चुका रहे हैं। ऐसा करने से सिबिल स्कोर बिल्ड होता है। सिबिल स्कोर एक मेजरमेंट है जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पता करते हैं कि आपने जो लोन लिया है क्या आप उसे वापस कर पाएंगे या नहीं। तो जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा, उतना ही कम आपका इंटरेस्ट रेट होगा। मैं ये मीनिंगफुल लोन्स के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि होम लोन हो गया, जो बड़े लोन होते हैं और लंबे टाइम के लिए चलते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो लोन देता है 800 एंड अबव सिबिल स्कोर को 8.35% पे लोन दे रहा है। 750 to 799 को 8.40 पे दे रहा है। इसी तरीके से आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे सिबिल स्कोर आपका घटता जाएगा, इंटरेस्ट रेट उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। मगर ये इंटरेस्ट रेट सिर्फ कुछ पॉइंट से ही बढ़ या घट रहा है, उससे इतना क्या फर्क पड़ेगा। जब आप 1 करोड़ का लोन लेते हैं 25 या 30 साल के लिए, तब फर्क पड़ता है। तब ये कुछ पॉइंट्स कुछ लाख रुपए में बदल जाते हैं और आपके लिए फायदे या नुकसान की बातें बना देते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें।